पर बैठे राजनेता किस तरह जनता के धन पर, सरकारी खजाने पर डाका डालते हैं, इसका खुलासा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। राजस्थान सरकार में 618 करोड़ के घोटाले को राजस्थान के मुख्यमंत्री और उस समय के मंत्री, जो पूरे राजस्थान में वो था ना नाथू का बाड़ा के नाम से प्रसिद्ध और चर्चित गोविंद सिंह जी डोटासरा, इन दोनों ने मिलकर के किस तरह राजस्थान में 6 से 18 करोड़ का घोटाला किया, इस बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। वर्ष 2017 में आरएन कुमावत विद्युत विभाग के एसी थे, जिनको 3 बार चार्जशीटेड किया गया और वो 2018 में फरवरी के माह में सेवानिवृत्त हो गए, जुलाई में सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष योजना से, मेरे सेट में पूरी जानकारी है, ये तो उनकी चार्जशीट की कॉपी है। उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत जी ने 23 फरवरी 2023 को उनको विद्युत विभाग का एमडी बना दिया, जेबीबीएनएल का। बीएनएल के एमडी बनते हैं, राजस्थान में विद्युत विभाग के ठेके होते हैं। गोविंद सिंह जी डोटासरा की एक खास मिलने वाले व्यक्ति की एक फर्म है जिसका नाम है आरसी एंटरप्राइजेज। 2 ठेके होते हैं, 544, 545। 544 में 545 और 546। 545 में 20 3311 केवी सब स्टेशन लगने हैं और 546 में 22 3311 केवी ग्रिड सब स्टेशन लगने हैं। इन ग्रिड सब स्टेशनों का जो 33 की कॉस्टिंग आई थी, सरकार ने जो माना, इनकी ओर से जो टेंडर वैल्यू थी वो थी 75 करोड़ 82 लाख रुपए 20 जीएसएस लगाने की, और 22 जीएसएस लगाने की टेंडर वैल्यू मानी थी 88 करोड़ 46 लाख रुपए। इससे टेंडर 10% ऊपर जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। बड़े दुर्भाग्य की बात, अकेली फर्म ने भाग लिया जिसका नाम है आरसी एंटरप्राइजेज, और आरसी एंटरप्राइजेज को ये दोनों कार्य 75 करोड़ और 88 करोड़ के तुलना में इनको ये कार्य आवंटित कर दिया गया। इनका जो वर्क ऑर्डर खुला, इनको कार्य आवंटित किया गया था 264 करोड़ और 306 करोड़ रुपए में, 350 गुना, 350% एबव में इनको ठेका दिया गया। अकेली फर्म भाग लेने वाली थी। भारत सरकार में पूरे देश में आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि टेंडर में कोई कंपनी भाग लेती है, एक ही कंपनी भाग लेती है और उसी को वो टेंडर दे दिया जाता है। यहीं पर यह कहानी समाप्त नहीं हुई। इसके पश्चात आचार संहिता से एक दिन पहले इनको कार्यादेश दे दिया गया। वर्तमान जो सरकार है, मैं वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं, फरवरी 2024 में सरकार ये तय करती है कि जो ये 33 ग्रेड सब स्टेशन लगने हैं, ये 20 सब स्टेशन लगने हैं, चूंकि 2 जगह पर स्थान का अभाव है, इसकी जगह केवल 18 लगाई जाएंगे। तो उसमें आप ये पेज में पढ़ेंगे, आगे सूचना है 2 विद्युत ट्रांसफार्मर घटा दिए गए केवी सब स्टेशन, लेकिन उनकी कीमत जो ठेकेदार की लागत है वो उल्टा 10 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई। इसी तरह जो 22 सब स्टेशन लगने थे, उन 22 सब स्टेशनों में भी 5 की संख्या घटा दी गई, 17 कर दिए गए, और उनके स्थान पर कीमत उसकी 306 करोड़ से बढ़ाकर 346 करोड़ रुपए कर दी गई। इकलौता जिसमें 6 से 18 करोड़ रुपए की लूट, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उसको नियुक्त किया। नोट शीट पर मुख्यमंत्री जी महोदय के हस्ताक्षर हैं, अशोक जी गहलोत ने उनका चयन किया। चयन करने के उपरांत मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इससे पहले उसी माह में 544 नंबर एनआईटी हुई थी, उसमें भी 20 जीएसएस स्टेशन लगाने थे, लेकिन उन 20 जीएसएस स्टेशन का सरकार ने कॉस्ट मानी 76 करोड़ रुपए। चूंकि उसमें 10 कंपनियों ने भाग लिया, उसकी कीमत आई 75 करोड़ रुपए। 76 करोड़ की कॉस्ट थी, 76 करोड़ से कम में वो ठेका दिया गया। उस काम में भी आरसी एंटरप्राइजेज ने भाग लिया था, पर चूंकि उस समय आरसी एंटरप्राइजेज अनुभवहीन थी और उसने अकेले ने काम लेकर के इस कार्य को अपनी एक जॉइंट वेंचर कंपनी जेबी कंपनी के साथ भाग लिया था। आरसी एंटरप्राइजेज ने इस कार्य को
जेकेबी मैसर जेकेबी इंफ्रोकॉन के साथ लिया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, सितंबर माह में आरसीए एंटरप्राइजेज जब 20 जीएसएस के कार्य में भाग नहीं ले सकती अकेली, इसलिए उसको दूसरी कंपनी से जॉइंट वेंचर करना पड़ा, और 5 दिन बाद 42 जीएसएस स्टेशनों के लिए वो अकेली कंपनी भाग लेने में कैसे सक्षम हो गई। दूसरी बात, जब 19 जीएसएस स्टेशन का ठेका कुल 57 करोड़ रुपए में छूटा है सरकार की तरफ से, 57 करोड़ में छूटा है, तो अब आने वाले जो बनने जा रहे हैं, अब जो जीएसएस का जो ठेका दिया गया है, उनका ठेका 618 करोड़ में कैसे दे दिया गया। जीएसएस स्टेशनों की संख्या घटती गई, 22 की जगह 17 कर दिए गए, 18 की जगह 20 कर दिए गए। तो ये सीधा सीधा, चूंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे नाथी के बाड़ा के नाम से राजस्थान भर में प्रसिद्ध गोविंद सिंह जी डोटासरा, इन दोनों के सौजन्य से दोनों ने मिलकर के, डोटासरा जी की खास मिलने वाले की फर्म है, चहेती फर्म है मेसर्स आरसी एंटरप्राइजेज, इसको 618 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान के राजकोष को क्षति पहुंचाने का दुष्कर कृत्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह जी डोटासरा और उस समय के एमडी आरएन कुमावत ने किया है। मैं आपके माध्यम से इस विषय को राजस्थान सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। चूंकि बड़े आश्चर्य की बात है, सरकार कौन चला रहा है। जब ये टेंडर विधानसभा चुनाव से पहले हो गए थे, उसके पश्चात इनकी समीक्षा की गई। समीक्षा करने के उपरांत, सरकार बनने के उपरांत, ये 7 जीएसएस स्टेशन घटा करके और उल्टा 50 करोड़ रुपए उसमें बढ़ा करके ये इनको कार्य करने की अप्रूवल जो दी गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार चाहे बदल गई है, अधिकारी नहीं बदले हैं। अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अधिकारी पिछले मुख्यमंत्री के आदेश मान रहे हैं या वर्तमान मुख्यमंत्री के आदेश मान रहे हैं। तो इस संबंध में हम मीडिया के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं, राजस्थान सरकार से आग्रह करते हैं, इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। और जिस तरह एकल पट्टे के मामले को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, इस प्रकरण में चाहे ईडी की जांच करानी पड़े, सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़े, मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, गोविंद सिंह जी डोटासरा, आरसी एंटरप्राइजेज और उस समय के एमडी आरएन कुमावत और जो भी इसमें लिप्त होंगे, वर्तमान समय के भी जो भी अधिकारी इसमें लिप्त होंगे, उनको कड़ी सी कड़े सजा दिलाने के लिए मैं कार्रवाई करूंगा। मैं इस संबंध में सर्वप्रथम मेरी राजस्थान सरकार से आह्वान है, इन प्रकरणों की ठोस जांच करवाए और दोषियों को दंडित करवाए। कौन है डायरेक्टर या मालिक कौन है? ये नाथी के बाड़े के रिश्ते में है ये फर्म। बताइए ना, विजा क्यों रहे? नहीं, मेरे पास जो जानकारी है, आरसी एंटरप्राइजेज गोविंद सिंह जी डोटासरा जो राज्य सरकार में मंत्री रहे, उनके बिल्कुल खास नज़दीकी फर्म है ये। चूंकि सबसे बड़ी बात ये है, आपने ये ऐसा उदाहरण आज तक नहीं देखा होगा, जब इसकी जांच होगी, ऑडिट भी पैरा बनेगा, तो क्लियर कट एक फर्म किसी ठेके में भाग लेती है, 1 लाख रुपए का भी ठेका होता है और एक ही व्यक्ति होता है, तो उसको ठेका नहीं, वो कैंसिल किया जाता है। इसमें भाग लेने वाली केवल सिंगल फर्म, और इसको आप 618 करोड़ का वर्क ऑर्डर दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं? जैसे आपने बताया कि ये जो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष राजवी हैं, हाँ, उनके परिचित की फर्म है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमेशा सत्य की जीत होती है। धारीवाल वाले प्रकरण में भी आपने सुना होगा, एक खबर आई थी कि क्लीन चिट दे दी गई, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, काफी लंबे समय से लड़ रहा हूं, क्लीन चिट दे दी गई। उसके दूसरे दिन जब हमने सरकार के और अधिकारियों को खंगाला, उनके विषय ध्यान में लाए, तो आपको ध्यान हो तो एसीबी के एडिशनल डीजी हटाए गए, हेमंत प्रियदर्शी जी, और एक एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह जी को भी हटाया गया, उन पे बिजली गिरा दी गई। तो मेरा कहने का मतलब है, हम सच्चाई के साथ हैं, और जो भी भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचारियों की कोई पार्टी नहीं होती है, न कांग्रेस न भाजपा, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। और मैं मोदी जी का सिपाही हूँ,
उनका कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसी सिद्धांत पे चलकर जो भी भ्रष्टाचार होगा उसका मैं खुलासा करूंगा। ऊपर हुआ जो टेंडर की राशि थी मिनिमम, हाँ, टेंडर ऊपर हुआ या नीचे हुआ? ऊपर हुआ 350% एबव। अगर हुआ हाँ तो इसमें फिर लॉस क्या है भाई? दिक्कत कहाँ रही? सर, टेंडर आपने दिया हुआ है वो क्या? सरकार 88 करोड़ में जिस काम को करा सकती थी उस काम के सरकार 306 करोड़ देगी। वो तो उन्होंने छाती दी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल। मेरा निवेदन आप समझो कि एक सड़क का निर्माण 20 करोड़ में, और 20 करोड़ की जगह उसी सड़क का निर्माण 100 करोड़ में, तो 80 करोड़ का घाटा हुआ पब्लिक मनी को। या वो तो हुआ, बस वो उन्होंने सेंक्शन ली होगी भाई। जैसे मान लीजिए 20,000 का ठेका है और आपका 30,000 का हो रहा है तो उसमें पहले सेंक्शन लेगा, सबको 10,000। मैं सेंक्शन की तो बात कर रहा हूं। मैं आप ये इसमें जो दस्तावेज हैं एक बार भाई साहब थोड़ा नजर डालें। घटा करके जीएसएस और 262 की जगह 272 करोड़ कर दिया गया। मेरा ये कहना है। सर मेरा ये कहना है कि गाड़ी टू द जैसे मान लीजिए आपकी बढ़ गई कीमत बढ़ गई तो उसकी सेंक्शन मिलती है। ये रोड जो है जिस समय एस्टिमेट बनाया हुआ 30 करोड़ बनेगा और धीरे धीरे उसकी कास्ट बढ़ती गई। धीरे धीरे का विषय ही नहीं है, ये एक ही दिन का 1 घंटे के अंदर का टेंडर है। जो रहता है तो उसकी सेंक्शन कंटिन्यू बढ़ती रहती है। ये एक ही दिन में और 1 घंटे के अंदर का टेंडर है, तो 1 घंटे के अंदर कोई कॉस्ट नहीं बढ़ी। जिस महीने में